ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कि हमें बाबा ने ड्यूटी दी है, तुम हो विश्व कल्याणकारी, है ना। केवल अपना कल्याण करने का, एक दो कल्याण करने का, परिवार कल्याण करने का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बाबा ने चुना। मैं कोई एक आत्मा की सेवा के निमित्त नहीं। इसीलिए आज बाबा सुबह को मुरली में क्या चलाया, नाम रूप में नहीं फंसना, किसी भी नाम रूप में एक में नहीं फंसना, हमें केवल एक नाम रूप में फंसना है। किसमें? बाबा। एक सचिन भाई का सुनते हैं ना, बाबा कह रहा है मुझ में फंसो ना, और किसी में नहीं फंसना है बाबा के अलावा। विश्व में सब आ जाते हैं। जब विश्व कल्याण की सेवा पर स्वयं को देखते हो तो कल्याण की सेवा वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि अभी तक मेरे संस्कार परिवर्तन नहीं होते, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा बहुत कड़ा संस्कार है, ये मेरा ठीक ही नहीं होता। तो बाबा कहता है ये शोभा देगा? कह रहे हैं विश्व कल्याणकारी, अपना परिवर्तन कर नहीं सकते, अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर नहीं सकते, दूसरे को हम कैसे कहेंगे कि आप शांत रहिए। बाबा का श्रीमत है कि 5 विकार में नहीं फंसना है, लेकिन हम खुद ही उस 5 विकार के अधीन हैं। अगर मेरे ही संस्कार परिवर्तन नहीं तो मैं दूसरों को कैसे सुधारूं? शोभा देगा? शोभा देगा? क्या आजकल क्या हो रहा है, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, बाहर सिगरेट पी रहा है, स्टूडेंट देख लिया, अब स्कूल में भाषण कर रहा है कि तुम कभी भी सिगरेट तुम लोग नहीं पीना। बच्चे को क्या लगेगा? आजकल जो है ना, आजकल कोई भी किसी को शिक्षा दे रहा है तो काम नहीं कर रहा है। माँ बाप अपने बच्चों में संस्कार भर सकता है? माँ बाप में कोई संस्कार बचा है कि संस्कार भर से भरे? किसी में कोई संस्कार बचा है अभी? माँ बाप कैसा स्थिति है, मान लीजिए कि माँ है, अब अभी जितना स्थिति हम देख रहे हैं, बाहर देखते होंगे या घर परिवार में भी जो भी स्त्री है देखते होंगे, बहुत जगह देख रहे हैं कि बहुत सारा सामान खरीदती है पति के पैसे से, नाम करती है कि मायके से मिला। बच्चा जान रहा है क्योंकि बच्चे के पास बातचीत हो रहा है, बेटा हो बेटी हो सब सुन रहा है, वो बच्चा कौन सा संस्कार ले रहा है। और फिर हम उसको संस्कार देते हैं, बच्चे झूठ मत बोलना, गलत काम मत करना, झूठ, बेईमानी, गद्दारी, सब चीज़ तो सिखा रहे हैं ना। हम क्या कितना चीज़ सिखा रहे हैं? अगर हम अपने यहाँ से पति के पैसे से ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मायके से मिल रहा है ना, तो एक छोटा बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। झूठ है, फरेब है, धोखा है, बेईमानी है रिश्तों के साथ। किस लिए आप बता रहे हैं? किस लिए? ताकि घर परिवार में कहीं कोई आपसे डिमांड ना कर दे, इतना पैसा है, इतना सामान ले रही है तो घर में भी तो देना चाहिए ना। तो एक बार में आप एक छोटा सा चीज़ समझ रहे हैं कि ये किए तो हम लोग का फ़ायदा है ना, लेकिन बच्चे को कितना बड़ा सीख दिए आप, और ऐसा संस्कार उसका भर दिए, और उससे उम्मीद करते हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हैं, बच्चे बहुत गलत करते हैं, बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं है। कहाँ से सुनेंगे जब माँ बाप में ही संस्कार नहीं? तो इसलिए बाबा कहता है हम सब गॉडली सेवा पर हैं, भगवान की सेवा पर हैं। हमारी जिंदगी केवल और केवल बाबा की सेवा के निमित्त है। हमें तो अब वापस साइलेंट स्वीट साइलेंस होम में जाना है। एक ही लक्ष्य है हमारा, अब वापस जाना है। हम आए थे सृष्टि रंगमंच पर रोल निभाने के लिए, अब वापसी का समय। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, जाना है क्योंकि आए थे रोल निभाने के लिए। बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों भगवान बनाया, क्यों लाया इस दुनिया में? सतयुग था, सुख था, अब दुख का दुनिया है, तो ये बनाया क्यों? चुपचाप वहीं परमधाम में रहने देता। आप अपने आप को देखें, एक चेयर में बैठा दिया जाए, कितनी देर आप चुपचाप बैठेंगे? बैठ सकते हैं पूरा दिन भर? 1 घंटा नहीं बैठेंगे आप। 1 घंटा तो छोड़ दीजिए, 15 मिनट में आप हाथ पैर मुख सब कुछ हिला देंगे। क्यों? स्वाभाविक नेचर है आत्मा को रोल निभाने का। तो इसलिए बाबा कहता है अब हमें वापस जाना है। हम यहाँ खाने पीने के लिए नहीं जिंदा हैं। और लोग क्या कह रहे हैं? खाने पीने के लिए बोल रहे हैं कि इस ज्ञान में आएंगे, यहाँ तो सब छोड़ दिया जाता है। क्या खा रहे हैं आप? कभी सोचे कि क्या खा रहे हैं?
आज तो सुबह सुबह ही लग रहा था कोई, लगा आपको? मछली तो पूरा एकदम लगा कि बनाया गया है। तो बाबा कहता है हम यहाँ खाने पीने के लिए नहीं जिंदा है। खाने पीने के लिए जिंदा है क्या? मतलब जानवर भी तो खा रहा है, उसको टाइम पर भूख लग रहा है, वो खा रहा है, वो अपने टाइम पर बच्चे पैदा कर रहा है, वो अपने बच्चों की पालना कर रहा है। क्या मनुष्य जन्म इसीलिए है कि हम यही चीज करें? मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जन्म मनुष्य का है। और अभी सबसे कहते हैं कि मनुष्य सर्वभक्षी है, सब कुछ खा सकता है। जानवर में भी सब कुछ नहीं खाएगा। शेर को घास दे दीजिए, नहीं खाएगा, मतलब अपना सबका एक नियम है। लेकिन मनुष्य सब खा लेगा, जरूरत पड़ने पर घास फूस भी खा लेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है हम यहाँ खाने पीने के लिए नहीं, यह अंतिम समय है ही विश्व कल्याण की सेवा के लिए। इसलिए अपना समय, संकल्प और संपत्ति, हाँ उधर वाला स्टार्ट, सॉरी। तो बाबा कहता है कि यह अंतिम समय है ही विश्व कल्याण की सेवा के लिए। इसलिए अपना समय, संकल्प और संपत्ति तीनों खुद के लिए नहीं है, परंतु किसके लिए है? खुदा के लिए, बाबा के लिए। जो खुद के लिए खाता वह भी चोर बनता। अभी हम जब तक बाबा को नहीं जानते थे क्या करते थे? बस बनाए खाए पिए, अच्छा से अच्छा बनाए खाए पिए, हो गया। और जब भगवान को चढ़ाने का तो कोई दिन मंदिर गए और वही मुकुंद दाना खरीदे, कोई थोड़ा सा फल खरीदे और ऊपर चढ़ा के चले आए। लेकिन अपने घर में जब अपने लिए खाते हैं तो कितना सारा चीज रहता है। एक बार भी उस चीज के लिए उसको धन्यवाद दिए जो दिया, जो रोज खाने के लिए दे रहा है। तो खाना किस लिए खाना था हम सबको? इस शरीर को चलाने के लिए। बस ये शरीर परफेक्ट चले ताकि हम रोल अच्छे से निभा सकें। लेकिन अब इसके लिए हम नहीं खा रहे, क्योंकि डॉक्टर बोल दे रहा है कि नॉनवेज खाइएगा तो आप मर जाएंगे, और फिर भी हम खा रहे हैं। तो सेहत के लिए तो नहीं खा रहे, अपने शरीर के लिए तो नहीं खा रहे हैं, जिह्वा के लिए खा रहे हैं, केवल जिह्वा के स्वाद के लिए। तो इसलिए बाबा कहता है जो खुद के लिए खाता वह भी चोर बनता। खुद के लिए खाएंगे तो आसक्ति जाएगी। हम खुदा की सेवा के लिए इस घोड़े को घास देते हैं, ये समझना है। हम जो भी खा रहे हैं ना, ये शरीर को हमको लेकर चलना है। इस शरीर द्वारा बहुत हमको अच्छे अच्छे कर्म करना है। इसलिए बाबा कहता है ये सोचकर जब भी खाने बैठे तो मैं आत्मा इस शरीर को पोषण देने के लिए, शरीर को ठीक से रखने के लिए खा रही, कोई आसक्ति नहीं। इसलिए मम्मा कभी भी खाती थी, वो कभी नहीं बोलती थी कि नमक ज़्यादा है कि कम है, कोई बात नहीं। चुपचाप उठ के, आज तक वो खाने पर कभी कमेंट नहीं की। क्यों? क्योंकि खाना तो पहले बाबा को भोग लग गया। तो एक बार भाई खा रहे थे, शायद रमेश भाई या ब्रिजमोहन भाई साथ में, मतलब जब भी माँ थी ना, तो कोई बच्चा आ गया तो अपना निवाला खिला देती थी। जूठा में ही अपना खा रही है ना, उसी में बच्चों को एक गिट्टी खिला देती थी। तो खिला दी तो वो बोले कि मम्मा इसमें तो नमक ही नहीं है। तो बोली बाबा खा लिया ना। जब भगवान खा सकता है, सुप्रीम अथॉरिटी खा सकता है, सर्वशक्तिमान परमात्मा खा सकता है, तो फिर हम क्या हैं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता, ना नमक ना तेल ना कोई चीज़ नहीं। बस इस शरीर को ठीक रखना है कि शरीर द्वारा कर्म कर सके, तो इस शरीर को हम देते। मशीन है, पेट्रोल चखेंगे क्या? पेट्रोल गाड़ी को दे दिया जाता है ना, ताकि गाड़ी अच्छे से चले। बस पेट्रोल भरा होना चाहिए, गाड़ी अच्छे से चलेगा। तो ये शरीर भी तो मशीन का जैसा है, गाड़ी के रूप में समझाया गया ना। आत्मा का जो आप लोग कोर्स किए हैं, गाड़ी के रूप में समझाया गया है ना। गाड़ी ठीक से चले इसलिए उसको पेट्रोल दिया जा रहा है। तो इतना टेस्ट बाबा कहता है उसमें आसक्ति नहीं रखना है। लेकिन इस हिसाब से अब हम नहीं खा रहे हैं। हम तो रोज सोच रहे हैं क्या वैरायटी खाना खाएं। तो बाबा कहते हैं जब बुद्धि में रहता कि संसार हमारा बाबा है, जो भी है सब कुछ बाबा के लिए है, तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाती है। जब ये ध्यान रहे कि केवल मेरा पूरा संसार मेरा बाबा है और कुछ नहीं, मेरा अपने लिए कुछ भी नहीं। क्या ये स्थिति हमारी है? अब भगवान ने हमें बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। हर वक्त हम एक ऐसे स्टेज पर हैं जिस पर लोगों की नजरें, तो कितना हमारा अटेंशन अपने पर होना चाहिए।
आप बहुत सारा चीज़ खा रहे हैं, बहुत अच्छा, जाकर कहीं शादी ब्याह में खाते हुए पाए जाते हैं, तो क्या लोग बोलेगा, देखो ब्रह्मा कुमारी के सुने हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी में नहीं खाया जाता है, बाहर में शादी ब्याह में प्याज लहसुन का खाना नहीं खाया जाता है। तो आपने बदनामी किसकी की? बाबा की प्रत्यक्षता हुई कि बाबा की बदनामी हो गई? तो इसलिए बाबा कहता है कि सोच समझ कर, ज्ञान की मंजिल कहती है कि अकेला हूँ, अकेला जाना है, अकेला समझो तो कभी भी देह के तरफ आकर्षण नहीं जा सकती है। सब अकेले आए हैं और किसी भी स्थिति में अकेले ही जाएंगे। दो साथ साथ में मर रहे, हाथ पकड़ लें और जहर भी खा लें तो भी अकेले ही मरेंगे आप, क्योंकि दोनों का अपना अपना कर्म था और दोनों उस समय जिस अवस्था में मरे, केवल वही तो नहीं, पूरे जीवन कर्म क्या किए थे उस हिसाब से दोनों का अपना जर्नी होगा। दोनों अलग अलग ही जाएंगे, कभी एक साथ नहीं जा सकते। तो हम बाबा की गोदी में चले गए ना, मैं किसी के गोदी में हूँ ना कोई मेरी गोदी में आ सकता। अब आ सकता है? आप किसी को गोद ले सकते हैं? हम बाबा की गोद में अपने बच्चे हैं, हम किसको गोद लेंगे? तो ये ईश्वरीय कानून कहता है हमें तो अभी देह के धर्मों से भी परे जाना है। देह के जितने भी धर्म है, माता पिता भाई बहन बंधु बांधव, क्यों बोला गया था कि परमात्मा तुम ही सब कुछ हो? यही ना गा रहे हैं हम आरतियों में, क्या गा रहे हैं? माता पिता बंधु बांधव भाई बहन सब कुछ तुम हो। केवल गाने के लिए नहीं है, ये सच्चाई है, केवल गाने के लिए नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है बुद्धि में एक बाबा हो है तो सब विकार वृत्तियां समाप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान की ढाल को हमेशा साथ रखो, कोई विचार गंदा आएगा ही नहीं, क्योंकि भगवान का ज्ञान क्या कहता है। अब हमारे पास रोज मुरली है, हमने हमें 7 डेज का कोर्स किया, अब हमें सब कुछ पता है कि हमें कैसा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान का पूरा श्रीमत हमारे पास। तो इसलिए बाबा कहता है ज्ञान की ढाल रखो तो कभी भी गलत नहीं होगा, आपसे गलत हो ही नहीं सकता। बाबा क्या कहता है, बहुत चीज नहीं हम सोच सकते, बहुत चीज याद भी नहीं रख सकते, इतना तो याद रख सकते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। मेरे जगह भगवान रहता तो क्या ऐसा करता? क्या बाबा ऐसा करता? यही ज्ञान की ढाल रखना है। आपस में कभी भी खटपट नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में आपस में खिटपिट होने का मतलब है लोग क्या सोचेंगे, ये ब्राह्मण बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, ये दूसरों को क्या शिक्षा देंगे। क्लियर बात है कि नहीं? हम आपस में लड़ेंगे, हम आपस में संशय बुद्धि रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, शांति हम फैलाने वाले। तो हम कैसा शांति का वातावरण तैयार करें? जब अपने को मालिक समझते तो आंख दिखाते। बाबा ने कहा तुम्हें गृहस्थी में प्रेम और शांति से रहना है, प्रेम और शांति से रहना है, हर स्थिति में एक मत होकर रहना है। हर एक की बुद्धि अपनी है, हिसाब किताब अपना है ना। मान लीजिए कि परिवार में एक आप चल रहे हैं ज्ञान में, सब तो ज्ञान में नहीं, लेकिन आप ज्ञान में हैं तो आपको ज्ञान सम्मत ही चलना है। ज्ञान के हिसाब से चलेंगे तो आप एक घर का बाबा क्या बोला, एक निमित्त अगर ढंग से चलता है तो पूरा घर सुधर जाएगा, एक चलता है तो। लेकिन आप ज्ञान में चलकर ही अगर आप नहीं अच्छे से चल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपको भगवान ने निमित्त चुना और आपने उस चीज का फायदा नहीं लिया और ना अपना भगवान के सामने अपने आप को साबित कर पाए, क्योंकि भगवान कुछ तो देखा होगा आप में विशेषता, तब उस घर के निमित्त चुना आप, लेकिन बदले में आपने क्या दिया। तो इसलिए बाबा कहता है कि एक मत होकर रहना है और सबका अपना अपना हिसाब किताब है, तो हिसाब किताब चुकतू तो करना पड़ेगा, आप कहीं इससे भाग नहीं सकते। परंतु लक्ष्य रखने से लक्षण आ ही जाते हैं। श्रीमत को जज बनाओ। श्रीमत कहती है एक मत रहना ही है, इसमें कभी कभी दूसरे की बात को रखना पड़ता। ऐसे नहीं समझो बाबा ने तो कहा है तुम अकेले हो, तुम्हें श्रीमत को ही मानना है, साथी की बात को ठुकरा दो, ऐसा भी एडवांटेज नहीं लेना है। कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि नहीं हमको बाबा के श्रीमत जो बोला है वो हम करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साथी को ठुकराने का आपको एडवांटेज मिल गया कि बाबा बोला है ना तो हम ठुकरा दी। मतलब कोई भी मनमानी आप नहीं कर सकते हैं, है ना। बाबा कहीं छोड़ा ही नहीं है, ज्ञान में बाबा ने कहीं कुछ छोड़ा ही नहीं है, नहीं तो फिर सब अपना अपना मनमानी करने लगते। हर एक को अपना अपना एक्यूरेट खेल खेलना है, खेल है ना, सब उतरे हैं खेल खेलने के लिए।
केयरफुल रहो तो चेयरफुल बन जाएंगे। अगर केयरफुल नहीं रहते हो तो फिर खटखट होती है। इसलिए होश भी रखना होता और फिर उमंग और जोश भी रखना होता है। होश पूर्वक रहना है, मेरे से कहीं गलती नहीं, मेरे से श्रीमत उल्लंघन नहीं, और एक अच्छे से चलेगा तो पूरा घर सुधर जाएगा, पूरा घर उस आधार पर चलेगा। यही इस ज्ञान मार्ग का ना यही बहुत बड़ा। तो जो नहीं समझते वो क्या कहते हैं, केवल हम ही चलें, हम ही केवल सहते जाएं, केवल हम ही सहते जाएं, यानी आप उस भीड़ में अपने आप को एक मान रहे हैं। उस घर की भीड़ में अगर 8-10 लोगों का परिवार है तो उस भीड़ में आप अपने आप को एक मान रहे हैं, जबकि भगवान ने आपको विशेष चुना है। उस भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनाया, आपको विशेष बनाया ताकि आप उस भीड़ को सुधार सके। लेकिन आप कहते हैं कि हम ही सहें, मतलब आप बनिए तब उसी भीड़ का हिस्सा बन जाइए और लड़िए झगड़िए। तो इसलिए बाबा कहता है होश भी रखना होता है, जोश भी रखना होता है। बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस बनाकर चलो, दोनों का बैलेंस बनाकर चलना। कभी भी थोड़ी थोड़ी बातों में मूड ऑफ मत करो। छोटा सा बात आया और मूड ऑफ कर लिया, ऑफ माना ऑफ। अगर थोड़ी घड़ी के लिए किसी ने कुछ गलत बोला, आपने उसे समझा दिया कि वो गलत है, परंतु वह नहीं मानता, तो उसके कारण तुम अपनी स्थिति खराब क्यों करते हो? हमने बता दिया। कोई भी सदस्य है, चाहे ज्ञान अपना गृहस्थी में हो, चाहे ज्ञान मार्ग में ही हो, ब्राह्मण आत्माएं ही हो, हमने समझा दिया। अब वो नहीं माना तो रिजिड नहीं हो जाना कि तुम मानो ही। तो तुम डिस्टर्ब क्यों होते हो? उसके गलत संस्कार है, वो नहीं सुधार कर पा रहा है, अब डिस्टर्ब आप हो गए। डिस्टर्ब हो करके आप किसी का सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या? विकार से विकार को हटा नहीं सकते हैं आप। कोई क्रोध कर रहा है तो आप भी क्रोध करके क्या करेंगे? क्रोध से क्रोध को काट सकते हैं? आग से कभी आग बुझा है? सब कुछ जानते हैं ज्ञान हम, लेकिन जब प्रॉब्लम आता है, जब बात आता है, उस समय सारा साइड हो जाता है। तो क्या उस टाइम में आपकी योग युक्त स्थिति कही जाएगी? अगर आप डिस्टर्ब हो गए, फिर आप योग में हैं, तो फिर दूसरे के पीछे तुम अपना चार्ट क्यों खराब करते हो? बाबा कहता है अपना टेंशन रखो ना। अब जब हम शाम को जब बैठेंगे, बाबा को लेटर लिखेंगे, तब क्या बोलेंगे? बाबा आज तो डिस्टर्ब हो गया, फलानी आत्मा को समझा रहे थे, नहीं समझी, मूड ऑफ हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया, कितना सारा विकर्म हो गया। अब बाबा को लिख रहे हैं, उस समय रियलाइज होता है कि पूरे दिन में क्या क्या मिस्टेक हम कर लिए। तो चार्ट में आप उसका चार्ट नहीं लिखेंगे कि उसने बदमाशी क्या किया, वो बाबा वो अपना चार्ट लिखेगी, लेकिन मेरा क्या क्या हुआ मिस्टेक वो चार्ट में आ गया ना, तो उस दिन का चार्ट खराब कर लिए ना। तो बाबा कहता है गलत सही की राय देना आपका कर्तव्य है। ये भगवान ने हमें शिक्षा दिया है कि गलत सही का, क्योंकि आप निमित्त हैं, आपको ज्ञान देना है, क्या कर्तव्य है। बाकी हर एक को चलना तो अपने पाँव से है, चलना तो सबके अपने पाँव से ही है कि दूसरे के पाँव से चलेंगे। हमने बता दिया कि आगे जाकर गड्ढा है, नहीं वहाँ गिर जाओगे, बार बार उसको अटेंशन दिलाए, आगे जाकर इस रास्ते में गड्ढा है, ध्यान से चलना। वो नहीं सुना, जाके गड्ढे में गिर गया। अब उसमें हम परेशान हो जाए, इसको बोले थे, फिर भी गया, गिर गया। हमारा रास्ता दिखाने का काम था, हमने दिखा दिया। अब किसी को नहीं है, अब गिर ही गया जाके, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अब गलत नहीं है, क्योंकि हमने रास्ता बता दिया था। तो इसलिए बाबा कहता है हर एक को तो चलना अपने पाँव से है, तो अपना चार्ट खराब नहीं करो। और हम क्या करते हैं पूरे दिन में? हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, हम दूसरों के वजह से अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। और जब हो जाता है ना, माया बहुत चालाक है, हो जाता है तब फिर अटेंशन जाता है, हो जाता है तब अटेंशन जाता है। कल एक छोटा सा ही बात अपने खुद के साथ हुआ, आँख में आंसू भी आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गए, सब कुछ हो गया। अब बस कर 5-7 मिनट हुआ होगा, आकर बाबा के घर में बैठे मुरली सुने, मुरली सुनते सुनते में बाबा का जवाब भी आता गया, और अपना दिमाग भी थोड़ा अपना चार्ट चेक करते गए कि कहाँ मिस्टेक हुआ, और तुरंत फिर हल्के होकर चले गए। लगा कि कुछ था ही नहीं, और सच में कुछ नहीं, कोई भी बात सच में कुछ नहीं है। केवल अटेंशन के साथ साइलेंस में बैठ करके एक एक बात सोचेंगे ना, तो कोई बात नहीं।
तो इसलिए बाबा कहता है स्व स्थिति से ही सेवा कर सकेंगे। आपकी स्थिति अपनी स्टेबल नहीं है तो आप दूसरे को स्टेबल कहाँ से करेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है स्व स्थिति ही से सेवा कर सकेंगे। और स्व का चार्ट ही ठीक रखो, यानी अपना चार्ट ठीक रखो। दिन भर बाबा क्या बोला, दूसरे को नहीं बोला, दूसरा कैसा चल रहा है उसका तुमको हिसाब किताब रखना है। दिन भर में अपना सुबह से लेकर शाम तक में देखो कि मेरे से कहाँ कहाँ मिस्टेक हो, हम सही से चले। आज दिन भर में कोई ऐसा किसी को बात तो नहीं बोले कि उसको दुख लग गया, ऐसा कोई कर्म तो नहीं किए जो दूसरों को दुख देने वाले कर्म थे। और सिर्फ इतना ही नहीं देखना है, अब हमारे चार्ट में केवल इतना नहीं देखना है कि आज किसी को दुख नहीं दिए, चलो आज किसी को दुख नहीं दिए, सुख कितने को दिए ये भी अब चार्ट में बढ़ाना है, क्योंकि पुण्य का खाता जमा करना है। ठीक है, घाटा का खाता नहीं बना रहे, लेकिन जमा खाता कितना बना है। तो दिन भर में ढूंढना है क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो क्या है, अब हम गृहस्थी में हम क्या करें, हम लोग तो घर ही में रहते हैं। अरे दिन रात तो हमारे पास सेवा है, स्टेबल रहें, शांत रहें, वातावरण को शांत रखेंगे, सेवा हो गया। हम डिस्टर्ब होते हैं, ये सेवा नहीं है। सेवा का बाबा का क्या कर रहे हैं, काम बिगाड़ रहे हैं। डिस्टर्ब हुए यानी सेवा गड़बड़ हो गया। हम डिस्टर्ब होंगे, पूरा वातावरण डिस्टर्ब होगा। ब्राह्मण बच्चे डिस्टर्ब होंगे, पूरा घर डिस्टर्ब होगा। जानकी दादी क्या बोली थी, जानकी दादी के पास कुछ ऐसा बात आया जिसमें बहुत बड़ा बात था, लेकिन दादी एकदम उसमें डिस्टर्ब नहीं हुई। तो एक बहन थी तो पूछी कि दादी आप तो जरा सा भी इस बात से, एक बहन बहुत सारा बात बोल के गई लेकिन वो जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुई। बोले आप तो जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं हुई, कम से कम आपको कुछ बोलना चाहिए था ना। तो बोलने का मतलब तब बोले, रिएक्ट तब करते हैं हम जब मेरे अंदर प्रभाव पड़ गया, तब हम रिएक्ट करते हैं। और मेरे अंदर प्रभाव पड़ गया, हम तो जड़ों में बैठे हुए हैं सृष्टि कल्प वृक्ष के, तो पूरे वृक्ष को प्रभावित हो जाएगा ना। मेरे से बोली पूरा संसार प्रभावित हो जाएगा। कितना अथॉरिटी का बोल है, अपने आप को क्या समझ रहा है कोई, और हम कितना साधारण अपने आप को समझते हैं। वो बोली हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो सारा संसार डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हम ही से ये सृष्टि कल्प वृक्ष तैयार हो रहा है। हम समझ रहे हैं क्या, हम जड़ों में नहीं बैठे, वही लोग जड़ों में बैठे हुए हैं। सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी जड़ों में बैठे हुए हैं अभी, जो वृक्ष तैयार हो रहा है। तो हमसे ही पूरा वाइब्रेशन है, और हम गलत वाइब्रेशन फैलाएंगे तो निमित्त क्या, किस चीज का बनेंगे, सारे संसार को गलत ढंग से प्रभावित करने का। तो ये पुण्य का खाता जमा होगा कि पाप का खाता, पाप का खाता जमा होगा ना। इसीलिए बाबा कहता है स्व आत्मा को शीतल बनाओ, सर्वशक्तियों के साथ रखो, हर बात को संभालो, हर बात को अपने में नहीं हो रहा है, बाबा आप आ जाओ, हम तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, अब आप आ जाओ, बाबा को सौंप दो। बाबा आ गया सामने, बाबा के हाथ में हाथ रख दो, बाबा के हाथ में मेरा हाथ है, बाबा आप संभाल लो, हमसे नहीं संभल रहा है। ये गलत संस्कार, क्योंकि ये आपको रियलाइज होना होगा कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमसे सहन नहीं हो रहा है, मिस्टेक मेरा है। अगर हम दूसरे का दोष लगाकर सोचेंगे ना कि बाबा ये आत्मा हमसे समझ नहीं, हमको अपना रखना है कि ये बात भी हमको सह लेना था लेकिन हम नहीं सह पा रहे हैं, अब तुम आओ और संभालो, तो वो संभाल लेता है। ठीक है, ओम शांति।